हमने ये देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं कैसे हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज हो जाते हैं। और इससे हमें एक बात पता चलती है कि एटम इज डिविजिबल, कि एटम डिविजिबल है और कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये दो बातें पता चलती हैं। अब इसे देखते हैं कैसे। Many scientists contributing in revealing the presence of charged particles in an atom। तो इसमें कई साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है ये बताने में कि ये जो एटम है उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इट इज नोन बाई 1900, मतलब ईयर 1900 तक पता चल गया था दैट एटम वाज इनडिविजिबल पार्टिकल, बट कि एटम इंडिविजिबल तो है, बट एटम इंडिविजिबल है बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन उसमें कम से कम एक पार्टिकल और है जो इससे छोटा है। सब एटॉमिक का मतलब जैसे ये एटम है तो एटम जिससे मिलकर बना है उसे क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक। ठीक है, अगर मान लो ये पूरा एटम है और इसके अंदर एक छोटा पार्टिकल और है जैसे ये वाला, तो ये पार्टिकल कैसा होगा, सब एटॉमिक, क्योंकि ये एटम से छोटा है। तो ये पता चल चुका था सन 1900 तक, 1900 तक ये पता चल चुका था कि कम से कम ऐसा एक पार्टिकल तो जो है जो सब एटॉमिक यानी उससे छोटा है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे टॉमसन, जो कि क्या था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसने ढूंढा था, जे टॉमसन ने। तो ये बच्चों ये लिखा थॉमसन जाता है लेकिन पढ़ा इसे टॉमसन जाता है, एच साइलेंट है, एच साइलेंट है। अब पढ़ो टॉमसन, तो इसे एच नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टॉमसन। तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया था। तो इलेक्ट्रॉन कैसा था, चार्ज पार्टिकल था, और एक सब एटॉमिक पार्टिकल हमें एटलीस्ट पता था जो इलेक्ट्रॉन है जो एटम में होता है 1900 तक। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन को जो है आइडेंटिफाइड यानी ढूंढा गया था, ई गोल्डस्टाइन, देखो नाम पढ़ो, गोल्डस्टाइन इन 1886, गोल्डस्टाइन ने 1886 में डिस्कवर करा था द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। तो गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया था, प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस, नए रेडिएशंस की प्रेजेंस जो है उन्होंने देखी थी, और किसमें, इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल इट कैनाल रेज। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कैनाल रेज। तो ये अभी हम अपने माइंड में रखेंगे, इसके एक्सपेरिमेंट वगैरह इस टाइप के पढ़ेंगे तब वापस इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो गोल्डस्टाइन ने क्या करा था, 1886 में कैनाल रेज देखी थी, कैनाल रेज। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज, तो ये रेज कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, यानी ये पॉजिटिव रेज थी। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसकी वजह से एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की, अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। तो फिर से पढ़ो, गोल्डस्टाइन ने 1886 में डिस्कवर किया था एक नए टाइप का रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है, किरणें। रेडिएशन क्या है, रेज, रेज होती हैं। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है, रेज। जैसे आपका सन रेज होती हैं वो भी रेडिएशन है, आपका एक्स रेज होती हैं वो भी रेडिएशन है। तो उन्होंने एक नए टाइप का रेडिएशन देखा था, रेज देखी थी, किसमें, इन अ गैस डिस्चार्ज, गैस के डिस्चार्ज में, और उन्होंने क्या कहा था, कैनाल रेज। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज, कैसी थी ये, पॉजिटिव। ठीक है, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिन्होंने दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी करने में हेल्प करी। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज, ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो दूसरा वाला था वो कैसा था, दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज, इसके ऊपर भी चार्ज था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कैसा था, बराबर, यानी इक्वल था। ठीक है, बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज था लेकिन इस पे क्या था, बस अपोजिट था। आज की डेट में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। ठीक है, और प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन था, तो हम आज समझने के लिए मान लेते हैं कि ये प्रोटॉन था पॉजिटिव वाला, तो ये कैसा था, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, बराबर। अगर इस पे -1 है
तो इस पे कितना होगा +1, ठीक है। अगर इस पे -2 है तो इस पे कितना होगा +2, ठीक है। अपोजिट होगा, बस ये माइनस होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये अभी देखो, ये आज तो हमें पता है तो हम मान ले रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है, तो हम इसी तरीके से स्टोरी पढ़ेंगे जैसे उन्हें पता नहीं है और उन्होंने कैसे ढूंढा था। तो एक चीज आपको पता चल गई ना कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अगर इस पे -1 है तो इस पे कैसा होगा +1, इस पे -2 है तो इस पे +2। अभी एग्जैक्ट वैल्यू हम देखेंगे कि इस पे कितना चार्ज है, इस पे अभी हम बाद में देखेंगे कितना चार्ज है, ठीक है। बस हमें ये पता है कि एक नया पार्टिकल, पहले तो जे थॉमसन ने क्या ढूंढ लिया था, इलेक्ट्रॉन, और 1886 में गोल्डस्टाइन ने केनाल रेज देखी थी, जिसकी वजह से हमें एक दूसरा पार्टिकल पता चल पाया जो कैसा था, बिल्कुल सेम था चार्ज में, इलेक्ट्रॉन के बराबर में, लेकिन उसका साइन कैसा था अपोजिट, क्योंकि केनाल रे पॉजिटिव थी तो ये पार्टिकल भी कैसा होना चाहिए था पॉजिटिव। इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मास क्या था, इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स था, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास, तो देखो अब मास को किससे दिखाते थे हम, m से, ठीक है। मास किस चीज का मास था, प्रोटॉन, तो सबस्क्रिप्ट में छोटा सा p लिख देते हैं प्रोटॉन का मास। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के मास को किससे दिखाएंगे, मास को किससे दिखाएंगे m से, इलेक्ट्रॉन का तो छोटा सा सबस्क्रिप्ट में e लिख देंगे। तो प्रोटॉन का मास कितना था इलेक्ट्रॉन से, लगभग देखो अप्रोक्सीमेटली, ये लिखो, देखो यहाँ लिखा है अप्रोक्सीमेटली, तो हम इसको इक्वल साइज की जगह क्या लगाएंगे, नियरली इक्वल, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली है तो ये अप्रोक्सीमेटली का साइन होता है ऐसा वाला। तो आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है कि नियरली इक्वल, कि लगभग इतना था। तो कितना था 2000 टाइम्स, 2000 मल्टीप्लाई बाई 2000, यानी कि 2000 इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उतना एक प्रोटॉन का मास होगा। ध्यान देने वाली बात है कि चार्ज दोनों पे बराबर है, इस पे भी सेम है, इस पे भी सेम है, चार्ज दोनों पे बराबर है, लेकिन प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स, 2000 टाइम्स ज्यादा है। फिर से इस चीज को ध्यान करो और नोट कर लो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, सेम है। देखो चार्ज कैसा था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, लेकिन दोनों कैसे चार्ज थे, इक्वल। बट मास देखेंगे तो प्रोटॉन बहुत भारी है। और याद करो जब क्लास में हमने एक्टिविटी करी थी तो मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन होते हैं, जो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, वो नहीं चलते हैं, नेगेटिव वाले ही जाते हैं। तो नेगेटिव वाले क्यों जाते हैं आज पता चल गया ना अच्छे से, कि देखो ये बहुत हल्के हैं और ये इससे 2000 गुने भारी है, 2000 टाइम्स भारी है। तो ये इतने भारी की वजह से ये नहीं चलते हैं। कौन से वाले चलते हैं, चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। ये कैसे हैं, प्रोटॉन बहुत भारी है। तो हमने ये डिस्कस करा था कि ये नहीं चलते हैं प्रोटॉन, तो लेकिन आज आपको इसका आंसर मिल गया कि क्यों नहीं चलते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, इसका नाम क्या रखा गया, प्रोटॉन, अभी हमने डिस्कस कर लिया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज E माइनस, देखो कैसे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को, E बनाते, E फॉर इलेक्ट्रॉन, और ऊपर एक छोटा सा माइनस दिखा देते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन, और कैसा चार्ज है इसके ऊपर, निगेटिव, तो E माइनस। और प्रोटॉन को कैसे दिखाते हैं, P फॉर प्रोटॉन, कैसा चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव, तो एक छोटा सा ऊपर इसके पॉजिटिव बना देते हैं, तो ये प्रोटॉन हो गया, ठीक है। और फिर से याद करो, ऊपर लिखे वाले को मैंने क्या बताया था, सुपर स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये वाली क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, और नीचे वाली क्या होती है, सबस्क्रिप्ट, ठीक, याद आ गया। तो ऊपर वाली क्या है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो इलेक्ट्रॉन कैसे, E माइनस, प्रोटॉन P प्लस, ठीक है। अब क्या हुआ, द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट मास, ठीक है। प्रोटॉन के यूनिट मास को क्या लेते हैं, 1 यूनिट, एंड इट्स चार्ज एज +1। तो प्रोटॉन का मास कितना लेते हैं, 1U, ठीक है। प्रोटॉन के मास को क्या लेते हैं, 1U, और चार्ज क्या होता है इसका, +1, ठीक है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, तो इसका मास कितना हो गया, 1/2000U हो गया, 1/2000U हो गया भाई। और चार्ज क्या होता है, -1, चार्ज क्या हो गया, -1,